बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोशल मीडिया पर एक सर्कुलर देखने का इत्तेफाक हुआ जिसमें डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के लिए ये सिफारिशात पेश की गई हैं कि मिनहाजुल कुरान के वबस्तगान डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब को इस टाइटल के साथ याद करें, मुजद्दिदुल मिअतिल हादिरा। अगरचे इससे पहले भी मिनहाजुल कुरान के वबस्तगान डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब को मुजद्दिद रवां सदी के टाइटल से याद करते हैं और उनके बारे में ये क्लेम करते हैं कि वो 15वीं सदी के मुजद्दिद हैं। इस सिलसिले में चंद गुजारिशात अपने सुन्नी भाइयों के लिए करनी है कि जिस हदीस की बुनियाद पे मुजद्दिद का सबूत हमें मिलता है, सबसे पहले हम उस हदीस पर गौर करें और उस हदीस की शरह में उलमा ने जो लिखा है उसको हम देखेंगे तो ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि मुजद्दिद कौन होता है और मुजद्दिद का टाइटल किसको दिया जा सकता है और मुजद्दिद का टाइटल कौन देता है और कौन उलमा हैं जो मुजद्दिद का टाइटल किसी आलिम के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिक्र करते हैं। सुनन अबी दाऊद में हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह यबअसु लिहादिल उम्मति अला रअसि मिअति कुल्लि सनतिन मन युजद्दिदु लहा दीनहा। बेशक अल्लाह तबारक व तआला इस उम्मत के अंदर हर सदी के सिरे पर किसी को उठाएगा, मन युजद्दिदु लहा दीनहा, जो इस उम्मत के लिए इसके दीन की तजदीद करेगा। जो उम्मत के लिए दीन की तजदीद करेगा उसे मुजद्दिद कहा जाएगा और वो मुजद्दिद होगा उम्मत के अंदर जो हर सदी के सिरे पर उम्मत के अंदर उठाया जाएगा। मुजद्दिद तजदीद करने वाले को कहते हैं और तजदीद किसको कहते हैं, इस हदीस की शरह में शारही ने लिखा है, इहयाउ मन दरसा मिनल अमली बिल किताबी व सुन्नति वल अमरु बिमुक्तदाहुमा। तजदीद कहते हैं किताब व सुन्नत के एतबार से जो चीज़ें मिट चुकी हैं उनको जिंदा करना, वल अमरु बिमुक्तदाहुमा, और कुरान व सुन्नत के तकाज़ों के मुताबिक अमर देना, हुक्म देना, इसको तजदीद कहा जाता है। और जो तजदीद करे वो मुजद्दिद होता है। मुजद्दिद का काम यह है कि वो इहयाउ मन दरसा मिनल अमली बिल किताबी व सुन्ना, किताब व सुन्नत पर अमल करने के एतबार से जो चीज़ें मिट चुकी हैं उनको जिंदा करेगा, यानी वो इहयाए सुन्नत करेगा, इमातत बिदअत करेगा। मुजद्दिद का काम है सुन्नतों को जिंदा करना, सुन्नतों का इहया करना, यह मुजद्दिद का काम है। अब हम सिर्फ इसी वजाहत के साथ देखते हैं कि आया ताहिरुल कादरी साहिब मुजद्दिद की तारीफ और इस हदीस की शरह के मुताबिक क्या मुजद्दिद कहलाने के हकदार हैं, इन्हें मुजद्दिद कहा जा सकता है। तो सबसे पहले इस बात को हम अगर मुख्तलिफ जावियों से देखें तो ज़ाहिर है कि तफसील, अगर हम तफसील में जाएंगे तो वक्त लगेगा। सिर्फ एक बात हम उस पर जो है वो गुफ्तगू करेंगे कि मुजद्दिद का काम है सुन्नतों को जिंदा करना। ना सिर्फ वो खुद सुन्नतों का आमिल होता है बल्कि वो लोगों को भी सुन्नत की तरगीब देता है और लोगों को सुन्नत पर अमल करने के लिए उबारता है। सुन्नतें जो मिट चुकी हैं उनको जिंदा करता है, जो सुन्नतें उम्मत के अंदर नापायद हो चुकी हैं उनको भी मुजद्दिद जिंदा करता है और लोगों को सुन्नत के रास्ते पर लगाता है और सुन्नत का आमिल बना देता है। ताहिरुल कादरी साहब आया के सुन्नत को जिंदा करने वाले हैं या सुन्नत को तर्क करने वाले और तर्क करवाने वाले हैं। बहुत सारी सुन्नतें हैं, कई ऐसी सुन्नतें हैं जिनका ताल्लुक इंसान की खलवत के साथ है, कुछ सुन्नत अमाल वो हैं जिनका ताल्लुक इंसान की जलवत के साथ है। खलवत और जलवत के साथ बहुत सारी सुन्नतों का ताल्लुक है। इंसान कुछ सुन्नतों पर अमल खलवत में करता है, कुछ जलवत में करता है। अब हम खलवत के मामला तो ज़ाहिर है कि इंसान जानता है या उसका रब जानता है कि क्या मामला है। अब जलवत की हद तक जिन सुन्नतों का ताल्लुक है उनमें से भी बहुत सारी सुन्नतें हैं। उनमें से एक वो सुन्नत जो बिल्कुल जब किसी के साथ बंदा फेस टू फेस मुलाकात करता है, बिलमुशाफा जब किसी के सामने आता है तो सबसे पहले इंसान की जिस सुन्नत पर इंसान की नज़र पड़ती है वो उसका चेहरा और चेहरे पर सजी हुई दाढ़ी है। हम दाढ़ी की बात इसरार के साथ बार बार इसलिए करते हैं, सुन्नतें और भी हैं लेकिन सबसे पहले इंसान के चेहरे पर नज़र पड़ती है और सुन्नत जो सामने उसकी नज़र आती है वो है दाढ़ी। सवाल ये पैदा होता है कि आया कि ताहिरुल कादरी ने इस सुन्नत को जिंदा किया है या ख़त्म किया है और इस सुन्नत से अपने मानने वालों को जो है वो पीछे हटाया है। यही डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब, इनकी पुरानी तस्वीर इस बात का मुंह बोलता सबूत है और इस पर शाहिद और गवाह हैं कि ताहिरुल कादरी साहब ने खुद पहले सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी रखी हुई थी। इनकी पुरानी तस्वीर मौजूद थी। सवाल ये पैदा होता है कि ताहिरुल कादरी साहब ने जब पहले दाढ़ी पूरी कुब्जा रखी हुई थी वो सुन्नत समझ के रखी थी या उसको वैसी शौकिया तौर पर, आदत के तौर पर रखा था। तो यकीनन सुन्नत समझ के रखा था और सुन्नत ही के तरीके पर अमल करते हुए दाढ़ी जो है वो पूरी इन्होंने भरपूर रखी हुई थी। फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता दाढ़ी जैसी सुन्नत वो कम होती होती फिर वो खशखशी दाढ़ी तक पहुंच गई
اور باقی ان کے متعلقین اور متوسلین میں سے ادارہ منہاج القرآن کے وابستگان میں سے بہت سارے ایسے ہیں کہ جو پہلے مکمل پوری سنت پر عامل تھے، لیکن بعد میں انہوں نے بھی اس سنت کو ترک کر دیا۔ ہم اس بات میں نہیں پڑھتے کہ داڑھی رکھنا سنت ہے یا واجب ہے، ہم صرف اتنی بات کو دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مبارک سنت ہے داڑھی، وہ کتنی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو داڑھی شریف تھی وہ کتنی تھی، سنت کتنی ہے، واجب ہے یا سنت ہے، کتنی واجب ہے کتنی سنت ہے، اس بات کو ہم قطع نظر کر کے صرف اسی پر بات کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارکہ پہ داڑھی شریف کتنی تھی۔ آیا جتنی طاہر قادری صاحب نے رکھی ہے یہ سنت ہے، یا منہاج القرآن کے وابستگان جتنی داڑھی رکھتے ہیں خشخشی چھوٹی چھوٹی یہ سنت ہے، یا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مبارک سنت ہے داڑھی وہ اس سے زیادہ تھی۔ شمائل کی کتابوں کے اندر علماء نے محدثین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خلیہ مبارک لکھا ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث لکھے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک ملأت نحرہ، آپ کے سینہ اقدس کو بھر دیتی تھی، اتنی داڑھی مبارک تھی۔ بہت ساری کتابوں کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی شریف گنی تھی، باری تھی، گنی داڑھی تھی۔ اور امام ترمذی شمائل کے اندر لے کے آئے قد ملأت نحرہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو داڑھی مبارک تھی وہ سینے کو بھر دیتی تھی۔ اب علماء نے اس کی شرح میں لکھا کہ سینے سے مراد نہر اولا، یہ نہر اولا سینے کا اوپر والا حصہ، وہ اس کو داڑھی شریف بھر دیتی تھی، تو اتنی داڑھی مبارک تھی کہ سینے کے اوپر والے حصے کو بھر دیتی تھی۔ اب طاہر القادری صاحب اس حدیث کے مطابق اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت کے مطابق ان کا چہرہ دیکھ لے، کیا ان کی داڑھی سنت کے مطابق ہے؟ نہیں ہے۔ تو مجدد کا کام ہے سنتوں کو زندہ کرنا، مٹا ہوا جو کتاب و سنت کے حوالے سے عمل ہے امت کے اندر اس کو دوبارہ سے زندہ کرنا، امت کو ترغیب دینا کہ اس عمل کو کیا جائے۔ اور طاہر القادری صاحب خود بھی اور ان کے ساتھ جو متعلق ہو جاتے ہیں، الا ماشاءاللہ سب کی بات نہیں، تقریباً بالعموم ایسے ہوتا ہے کہ وہ اگر داڑھی کسی کی پوری بھی ہے سنت کے مطابق تو وہ خشخشی چھوٹی کروا لیتے ہیں اور پھر اس بات میں پڑ جاتے ہیں کہ واجب ہے کہ واجب نہیں ہے۔ بھائی اس بات کو قطع نظر کر کے صرف یہ بتاؤ کہ سنت کتنی ہے۔ اور جس بندے کے بارے میں آپ شیخ الاسلام کا مجدد المیات الحاضرہ کا ٹائٹل استعمال کرنے کی سفارشات کر رہے ہیں، کیا وہ اس سنت پر عامل ہے؟ کیا وہ اس سنت کو زندہ کرنے والا ہے، یا اس کے ساتھ متعلق ہونے والے اس سنت کو چھوڑ جاتے ہیں؟ ادارے کا نام ہے منہاج القرآن، قرآن کا منہج، قرآن کا رستہ، اور اس ادارہ منہاج القرآن کا ناظم اعلیٰ جس کو طاہر القادری صاحب نے بنایا ہے، ان کی اپنی داڑھی کوئی نہیں، سرے سے داڑھی ہے ہی نہیں، کلین شیپ چٹ بالکل جو ہے وہ چہرہ بالکل صاف ہے، اور سرے سے ان کی داڑھی ہے ہی نہیں۔ جو منہاج القرآن ادارے کے ناظم اعلیٰ ہیں ان کے سرے سے داڑھی نہیں ہے، اور طاہر القادری صاحب اپنے ادارے کا نام بھی منہاج القرآن رکھے بیٹھے ہیں، اور ان کے لیے سفارشات ہو رہی ہیں کہ ان کو مجدد المیات الحاضرہ کا ٹائٹل اور لقب دیا جائے۔ مجدد کا کام کیا ہے؟ مجدد کا کام ہے سنت کو زندہ کرنا، احیاء سنت، اماطت بدعت۔ اسلام کی پہلی صدی کے مجدد حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ہوتا ہے مجدد کہ جو سنتوں کی اس انداز سے ترویج و اشاعت کرے، لوگوں کو سنت کی ترغیب دے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ پہلی صدی کے مجدد، آپ کے سامنے ایک شخص آیا گواہی دینے کے لیے، اور اس نے صرف اپنی داڑھی کے یہ کوٹھے اکھاڑے ہوئے تھے، یہ نچلے والے ہونٹ کے سامنے جو بال ہیں، اس کے دائیں بائیں جو بال ہیں اس کو کوٹھے کہتے ہیں اردو کے اندر، وہ اس نے اکھاڑے ہوئے تھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے احیاء العلوم کے اندر، اور امام ابو طالب مکی نے قوت القلوب کے اندر، اور دیگر جو سنن بدعت کی شروحات ہیں ان کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے صرف ان کوٹھوں کے اکھاڑنے والے کی گواہی کو رد فرما دیا، اس کو مردود الشہادت کرا دے دیا کہ یہ بندہ شہادت دینے کے قابل نہیں۔ داڑھی اس نے رکھی ہوئی تھی، داڑھی اس کی تھی، لیکن اس نے صرف یہ کوٹھے جو ہے وہ کھیڑے ہوئے تھے، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز مجدد پہلی صدی کے، انہوں نے اس شخص کی گواہی کو رد فرما دیا اور اس کو مردود الشہادت کرا دے دیا۔ یہ ہے مجدد کا کام کہ وہ سنتوں کا اس قدر متوالا ہوتا ہے، سنتوں کی اس قدر اشاعت اور ترغیب، اور سنت کے معاملے میں اس قدر حساس ہوتا ہے کہ وہ تو اتنی چیز بھی برداشت نہیں کر رہے کہ کوئی شخص داڑھی رکھنے کے باوجود صرف اپنی داڑھی کے ان کوٹھوں کو کھیڑے، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ اس کی گواہی کو رد فرما رہے ہیں۔ اور 15ویں صدی کے مجدد صاحب جن کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ مجدد ہیں، ان کے وابستگان کی طرف سے ان کی حالت یہ ہے کہ نہ خود اپنی سنت پوری، نہ اپنے متعلقین کو اس بات کی ترغیب کہ یہ سنت ہے اس کو زندہ کیا جائے، بلکہ ادارہ منہاج القرآن کے جو ناظم اعلیٰ ہیں وہ سرے سے داڑھی مڑے ہوئے ہیں اور ان کو اپنے ادارے کا ناظم اعلیٰ بنایا ہوا ہے۔ اب مجدد کا کام ہے کتاب و سنت کے اعتبار سے چیزوں کو جو ہے اس کی اشاعت کریں۔ طاہر القادری صاحب کا معاملہ جو ہے ان کے عقائد و نظریات کے اعتبار سے، ان کے افکار کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے بہت ساری ایسی چیزیں جو آن دا ریکارڈ موجود ہیں اور باقاعدہ لکھی ہوئی اور ان کی تقاریر اور ان کے بیانات موجود ہیں، اس سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ مجدد ہونے کا جو صرف ان کا ایک کلیم ہے، حقیقت میں مجدد کہلانے کے یہ حقدار نہیں ہے۔ مجدد تو سنتوں کو زندہ کرنے والا ہوتا ہے۔ 2006 میں انہوں نے
क्रिसमस डे का केक काटा ईसाइयों को बुलाकर, और उस प्रोग्राम के अंदर यह ऐलान किया गया कि दुनिया में 3 बड़े मजहब हैं, यहूदी अकीदे के मानने वाले, ईसाई और मुसलमान। ये तीनों बिलीवर्स में यानी अहले ईमान में शुमार होते हैं, इनमें से काफिर कोई नहीं है। बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स की तकसीम होती है, तो यहूदी अकीदे के मानने वाले लोग और मसीही बिरादरी और मुसलमान, ये 3 मज़ाहिब बिलीवर्स में शुमार होते हैं, ये कुफार में शुमार नहीं होते। जबकि वाज़ेह तौर पर कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नसारा के कुफ्र को बयान किया है, नसरानियों के कुफ्र को बयान किया कि वो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहते हैं, खुदा कहते हैं। सूरतुल बय्यिना उठाकर देख लें, इन्नल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबी वल मुशरिकीना फ़ी नारि जहन्नम, कि जो काफिर हुए अहले किताब में से और मुशरिकीन ये जहन्नम की आग में हैं। वाज़ेह तौर पर कुरान मजीद की नसूस और आयात मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत के बाद जिन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम की नबुव्वत और रिसालत को नहीं माना वो भी काफिर हैं, और बिलखुसूस जो नसरानी हैं उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा कहा, खुदा का बेटा कहा, वो भी मुशरिक हैं, वो हरगिज़ ईमान वाले नहीं हो सकते, और उनके बारे में ये कहा गया कि ये अहले ईमान है, ये इनमें से काफिर कोई नहीं। फिर खुमैनी जैसा सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इस कदर शदीद गुस्ताख शख्स, उसके बारे में तारुल काजी साहब ने उसके मरने पर कहा कि खुमैनी का जीना अली की तरह, मरना हुसैन की तरह। वो खुमैनी जिसने अपनी किताब कश्फुल असरार में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुलफाए राशिदीन के बारे में नऊज़ बिल्लाह तआला यहाँ तक लिखा कि ये काफिर है। उम्महातुल मुमिनीन के बारे में नऊज़ बिल्लाह तआला दरीदादानी की। कुरान मजीद के बारे में यहाँ तक लिखा कि कुरान मजीद के अंदर तहरीफ हुई है, जैसे आसमानी किताबों के अंदर अहले किताब ने तहरीफ की है, इसी तरह कुरान मजीद के अंदर सहाबा इकराम के बारे में कहा कि नऊज़ बिल्लाह उन्होंने तहरीफ की है। फिर अपनी मस्जिदों के बारे में ऐलान किया कि हमारी मस्जिदें ईसाइयों के लिए खुली हैं, वो अपने मजहब के मुताबिक यहाँ आके इबादत कर सकते हैं। रवाफिज़ के हवाले से जो तारुल काजी साहब का मौक़िफ़ है वो बिल्कुल वाज़ेह है, जबकि पूरी इस्लामी तारीख़ के अंदर अहलुस सुन्नह वल जमाअह के अकाबिर उलमा ने आइमा ने जो लिखा वो किताबों के अंदर मौजूद है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह तआला जैसे अज़ीमुल मर्तबत इमाम, वो कुरान मजीद की आयत लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़ार, इस आयत की वजाहत में वो ये कहते थे कि जो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम से गैज़ रखता है वो उसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। वो रवाफिज़ की इस बुनियाद पर तकफीर करते थे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह तआला अलैह शिफा शरीफ, जिसका ताल्लुक काजी ने 12 मरतबा हवाला दिया, उसकी तारीफ की है। शिफा शरीफ में ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर लिखी है कि वो रवाफिज़ जो आइम्मा अहले बैत को नबियों से अफजल कहते हैं, हम उनको मुसलमान तस्लीम नहीं करते। ये अहले सुन्नत के आइमा का रवाफिज़ के बारे में मौक़िफ़ है, लेकिन तारुल काजी ने जो राफ़ज़ियों के हवाले से नरम गोशा पैदा किया और रवाफिज़ के हवाले से ये दावा किया और नारे मारे कि सुन्नी और ये राफ़ज़ी एक हैं और जो इनको दो करे उसको दो कर दो, और यहाँ तक सिफारिशात की हैं ऐसे राफ़ज़ियों के लिए कि इनको आयतुल्लाह का टाइटल और लक़ब देना चाहिए, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की गुस्ताखी करते हैं, बेअदबी करते हैं। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला को इस राफ़ज़ी ने ज़ालिम तक कहा, नऊज़ बिल्लाह। ये जो बीबी के साथ हुआ, जुल्म हुआ, सितम हुआ बीबी के साथ, फदक बीबी का मुसलमा हक था जो रसूलुल्लाह ने अता किया था, वो ले लिया गया। ये बीबी के साथ हुआ, ये रवैया बीबी का नहीं था, ये दूसरों ने किया, बीबी से हक छीन लिया, ये बीबी का अमल नहीं था। हमने क्या करना है जो बीबी का अमल। और ऐसे राफ़ज़ी के लिए तारुल काजी ये सिफारिशत पेश कर रहा है कि ईरान वालों को चाहिए कि इसको आयतुल्लाह का टाइटल दिया जाए। तो ऐसा शख्स जिसके अकीदे के अंदर इस कदर खराबी हो और अमली एतबार से इस कदर मामलात हो, ऐसा शख्स जो है वो अपने चाहने वालों का मुजद्दिद तो हो सकता है, लेकिन इस्लाम का मुजद्दिद नहीं हो सकता। इस्लाम का मुजद्दिद वही है जो मिटी हुई सुन्नतों को जिंदा करे, ना ये कि लोगों की सुन्नतों को ज़ाया करवाए और उनको सुन्नत का तारिक बनाए। मुजद्दिद जो है वो सुन्नतों का इहया करने वाला होता है और बिदआत और रसूमात का खात्मा करने वाला होता है।